Om Sai Ram to all lovely devotees of Shirdi Sai Baba. Welcome to my channel Science Will. I am Hital here. पापा के श्री चरणों में शत नमन करते हुए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं एंड हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू. लव यू ऑल. ओम साई राम. थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल. थैंक यू. लव यू. ओम साई राम. आज राखी है तो ऑब्वियसली भाई के बारे में तो बात करनी ही बनती ही है राइट. तो मैं आज आप सबको मेरे भाई की पूरी जो लाइफ पापा ने ट्रांसफॉर्म की उसकी स्टोरी बताती हूँ, उसकी सक्सेस की. और इतनी अमेजिंग सक्सेस है वो, या फिर ट्रांसफॉर्मेशन है उसकी लाइफ का कि आप सोच भी नहीं सकते कि बाबा क्या कर सकते हैं. मैं हमेशा ऐसा बोलती हूँ कि बाबा ना ही इज़ अ जादूगर, ही इज़ अ मैजिशियन. ओके, उनके हाथ में और जो सटका रहता है ना वो उनका ये है, वो जो जादूगर के हाथ में नहीं रहती उनकी जो जादू की स्टिक होती है ना वो है. तो मैजिकल स्टिक जो होती है वो है, और वो जब अपनी छड़ी घुमाते हैं तो कुछ भी बदल सकते हैं, कुछ भी. ओके, सो हमेशा अपना विश्वास बाबा के ऊपर बनाए रखिएगा. ओके, कभी ऐसे कुछ सिचुएशन आए लाइफ में तो बिल्कुल भी हिलिए मत. ओके, स्ट्रांग रहिए और बाबा से प्रेरणा लीजिए, बाबा से मार्गदर्शन लीजिए. और जिस तरह से आपको गाइडेंस मिलता है कहीं से भी, देखिए कभी कभार ये होता है कि बाबा खुद नहीं आके बोलते. और ये तो है, अगर हम भक्ति के स्टेज पे अगर आगे बढ़ते जाएंगे ना, अग्रसर करते जितना आगे 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 बढ़ते जाएंगे, एक ये भी स्टेज आता है कि जब ईश्वर खुद हमें गाइड करते हैं. ओके, बाबा खुद आते हैं बोलने के लिए. ये भी होता है कि बाबा आपको किसी ना अपने किसी बंदे के को भेजेंगे आपको गाइड करने के लिए, है ना, आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए. और ये सब होता ही है. ठीक है, कई सारे, इनफैक्ट मेरे साथ ऐसे कई सारे लोग जुड़े हैं जो हमारे ग्रुप में हैं, जिनको मैं फिजिकली ना ही मिली हूँ ना ही हम लोग जानते हैं. लेकिन उनका कहना ये है कि जब भी ये पारायण हुआ था, जब बाबा ने करवाया था 108 साईं सच्चरित्र पारायण, अब क्या था, क्यों करवाया था, मुझे नहीं पता. मैंने बस बाबा की आज्ञा ही मैंने किया और दैट्स इट. मैं कभी ये नहीं सोचती कि बाबा क्यों करवाते, क्योंकि मुझे हमेशा ये पता होता है कि मुझे जस्ट जो बाबा देते हैं उसके ऊपर चलना है. रिजल्ट क्या है मुझे नहीं पता, रिजल्ट बाबा को जानते हैं. ठीक है, और वो जो करवाते हैं उसके पीछे कुछ ना कुछ तो है जो आज नहीं तो कल हमारे सामने रिवील होगा ही होगा, है ना. बाबा बताते ही हैं, लेकिन एट ए टाइम मिल जाए ये कोई ज़रूरी नहीं. तो उस ग्रुप में जितने लोग जुड़े और जिस तरह से हमें गाइडेंस प्राप्त होती होती जाती है, और जो मुझे पहले क्या था, जो मुझे मिलता था वो सिर्फ मैं अकेली करती थी. अब जो भी लोग मेरे साथ कनेक्टिविटी में है, मैं अपनी अपने व्यूज़ उनके साथ शेयर करती हूँ. मैं उनको भी बोलती हूँ जो मैं करने वाली होती हूँ. अब उनका मन है तो वो डेफिनेटली फॉलो करे, हो सकता है उनकी लाइफ में भी कोई चेंज है, राइट. सो इसका एक रिसेंट एग्जांपल हुआ है हमारे साथ. हम कि अभी बाबा ने हमसे हनुमान जी की उपासना करवाई थी, तो मैंने जब अपने ग्रुप में ये बात डिक्लेयर की तो काफ़ी सारे भक्त थे जो जुड़े थे इसमें. तो उसमें से एक दो भक्त हैं जिनके बहुत ही अच्छे एक्सपीरियंसेस आए, तो मैं वो शेयर करूँगी नेक्स्ट नेक्स्ट एक दो वीडियो में. ठीक है, मैं हमेशा बोलती हूँ ना, मैं जस्ट वीडियो आउट करती हूँ और बैठती हूँ बस बाबा का नाम लेके कि बाबा आप ही कुछ गाइडेंस देना और आप ही बताना क्या बोलना है, और मैं बस, मेरा काम है बोलना, तो मैं बोलती जाती हूँ. ओके, और उसके उसके रिगार्डिंग मुझे हर हर वीडियो से ही ये होता है. जब मैं एक वीडियो शूट करती हूँ ना तो मुझे नेक्स्ट वीडियो कौन सा बनाना है उसके ऊपर टॉपिक बाबा ही दे देते हैं. ओके, तो ये होता है, बोलते बोलते ही मुझे बाबा जैसे इंस्पिरेशन कर देते हैं. अभी जैसे आपने देखा मैं ऐसे ही भूल गई. ओके, और अभी मुझे वो टॉपिक मिल गया कि नेक्स्ट टॉपिक क्या बनाना है. ओके, चलिए अभी आज की मेन बात करते हैं मेरे भाई के बारे में. ओके, हाँ, पहले बीच में एक बात मैंने इसीलिए सोचा कि मैं कुछ स्किप कर गई. वो ये था कि बाबा कहीं ना कहीं से आपको मार्गदर्शन देते हैं, हमें क्या करना है, उस चीज़ को कैच करना है. ओके, हमें रिसीविंग मोड पे रहना है. जब ईश्वर कोई भी चीज़ आपको देते हैं ना, तो आप जब उसको कैच करने के वो फ्रीक्वेंसी पे होते हो, वो मोड पे होते हो, तब आप पूरी लाइफ अपनी ट्रांसफॉर्म कर सकते हो. तो बाबा इस तरह से काम करते हैं. और इनिशियली ये होता है कि शुरुआत में हमें करना पड़ता है. मुझे पहले जब जब हम सुनते थे ना, जैसे मेरी एक मामी है, उनके जब फादर की डेथ होनी थी, मतलब हुई जब, काफ़ी टाइम पहले की बात है, तब मेरी शादी भी नहीं हुई थी. तो वो दादाजी ऐसा बोलते थे कि वो कृष्ण भगवान के भक्त थे, मतलब ऑफिशियली उनके पुजारी थे. कृष्ण भगवान के मंदिर के, भगवान जी का कौन सा रूप था वो मुझे नहीं पता, मतलब कौन से बाल कृष्ण है या फिर गोवर्धन गिरधारी रूप या फिर द्वारकानाथ द्वारकाधीश वाला रूप या कौन सा रूप वो नहीं पता, लेकिन कृष्ण भक्त थे वो मुझे पता है. तो वो हमेशा, मतलब जब उनकी डेथ हुई तब जैसे होता है ना मिलने जाता है हम लोग, तो मैं तो उस टाइम पे नहीं गई थी, लेकिन बाद में जब हम मामी के घर पे गए तो ये सारी बातें
शेयर होती है, तो उसमें मामी ने बताया था कि उनके पापा को ना कृष्ण भगवान लेने आए थे, मतलब कृष्ण भगवान आए थे, कृष्ण मतलब जो सारी बातें वो बोलती थी, है ना, कि वो 3 दिन पहले आए थे और फिर उन्होंने कृष्ण भगवान जी को बोला कि एकादशी के दिन मुझे लेके जाइएगा। ठीक है, तो वो नवमी के दिन आए थे, तो बोला 2 दिन रुक जाइए भगवान, इसी बहाने आप मेरे घर पे भी 2 दिन रुकेंगे और फिर हम एकादशी के दिन मैं आपके साथ आऊँगा। और उनकी डेथ रियली एकादशी के दिन ही हुई ना, जब ये नौमी तिथि थी तब उनकी तबीयत बहुत ही ख़राब हुई थी, लेकिन फाइनली उनका डिपार्चर हुआ एकादशी के दिन। तो ये सारी बातें क्या होती है ना, वो जस्ट बोलते थे, जब तक तो वो थे तब तक तो हमें ऐसा लगा कि शायद ऐसे उनके दिमाग में, मतलब ऐसा लोग सोचते हैं ना जनरली, लॉजिकली कोई भी होगा वो यही सोचेगा कि ऐसा तो बोलते रहते हैं पूरी लाइफ भगवान जी की पूजा की है इसलिए। लेकिन अब वो बोल रहे हैं कि एकादशी के दिन ही मैंने भगवान को बोला है कि मुझे लेके जाइएगा, तो भगवान एकादशी के दिन ही लेके जाएंगे, ये कोई कन्फर्मेशन थोड़ा कोई मान लेता है ना। लेकिन जब उनकी डेथ एकादशी के दिन हुई ना, तब इन सबको मतलब रियलाइजेशन आया, मेरी मामी को और उनके भाई वगैरह जो भी है उन सबको, कि हाँ वो बोल ही रहे थे कि भगवान आता है। तो ये हो जाता है ना, पहले पहले इनिशियली कभार कभार ये होता है ना कि कोई ऐसा बोलता है तो मानते नहीं है कि हाँ ये होगा, लेकिन जब हो जाता है तो हमें बिलीव आता है, हमारा वो फेथ बैठता है कि हाँ ये बोल रहे थे वो सही है ना, ऐसा हुआ, राइट। तो ये चीज़ें हैं, तो भगवान जी तो डेफिनेटली गाइड करते ही करते हैं, लेकिन उसके लिए सबसे पहली कंडीशन है सरेंडरनेस। जब आपका फुल्ली सरेंडरनेस आ जाती है ना ईश्वर के प्रति, और बिना कुछ सोचे समझे, कोई लोग क्या बोलेंगे, कौन क्या सोचेगा, ये मैं नहीं सोचना, जैसे मैं कभी नहीं सोचती। ओके, जब माँ बाबा ने मुझे इंट्यूशन दिया कि मुझे यूट्यूब चैनल शुरू करना है, वो मैंने किस तरह से शुरू किया, वो भी पूरी बहुत बड़ी बाबा की लीला है। तो वो मैं डेफिनेटली शेयर करूँगी, क्योंकि उसके साथ मुझे काफ़ी सारे वीडियोस जो है, दूसरों की वीडियो है, वो भी मुझे डालने पड़ेंगे, क्योंकि उसी उसी के अकॉर्डिंग आई है। अब ये भी एक देखिए सेकंड स्टोरी मुझे जैसे बाबा ने दे दी कि यूट्यूब वाली भी मुझे बतानी है। ओके, तो मेरे साथ ऐसा ही होता है, तो मैं नहीं सोचती हूँ कि क्या होगा, मैं बस बाबा को सरेंडर करती हूँ और मैं बैठ जाती हूँ। ठीक है, इसीलिए कभी कभार काफ़ी सारी चीज़ें हो जाती है, जो ऑब्वियसली मैंने कई बार पहले आपको बताया। ओके, चलिए आज हम आते हैं मेन टॉपिक पे, रक्षाबंधन वाली। आज रक्षाबंधन है, तो रक्षाबंधन का जो दिन जिनको डेडिकेटेड है भाई बहन के पवित्र रिश्ते को, तो उसके उसके बारे में बात करते हैं। ओके, सो ये बात है, मैं जिनके बारे में बात कर रही हूँ वो है मेरा छोटा भाई आदित्य। ओके, तो आदित्य के साथ क्या हुआ था, मतलब जब वो छोटा था तो बहुत नॉटी था, मतलब शरारती जो बच्चे बोलते हैं ना वैसे, लेकिन ऐसे ऐसे शरारत नहीं थी उसकी, उसकी मासूमियत वाली शरारत थी ना। उसका इंटेंशन कभी ये नहीं होता था कि कोई हर्ट हो, किसी को हर्ट करके या फिर किसी का दिल दुखा के वो कुछ करे, ऐसे नहीं, वो बस अपनी मस्ती में रहने वाला बंदा है ना, ऐसा था। तो बचपन में मतलब मुझे तो जब तक पता है, हमने कभी उसकी मार्कशीट्स में अच्छे मार्क्स नहीं देखे, मतलब उसको हमेशा ग्रेस मार्क्स दे के ही प्रमोट कर दिया जाता नेक्स्ट स्टैंडर्ड में। ओके, 9th तक तो यही हुआ था। उसकी मार्कशीट में रेड कलर, क्योंकि प्रमोटेड मार्क, जब बच्चा फेल होता है तो क्या होता है, टीचर जो है वो रेड मार्क कर लगाती है ना मार्क्स के नीचे, जिसमें आप फेल हुए उसमें वो रेड मार्क कर देती है, तो रेड मार्क वाली ही सारी मार्कशीट, और फिर उसको प्रमोट कर दिया जाता है कुछ मार्क्स देके। ठीक है, तो वो इस तरह से उसका 9th क्लास तक उसका स्टडी चला। अब 9th तक तो ठीक था कि हम मतलब जैसे मैं वो 8th में था तब मेरी शादी हो गई। ओके, तो उसके बाद क्या हुआ कि हम कितना उसको बोलेंगे, कितना समझाएं, लेकिन पता नहीं उस वो जो भी बचपना था उसमें या जो भी था, तो वो उसी में बिजी रहता, उसको वो अपनी लाइफ के लिए कुछ सीरियस नहीं था कभी भी। ओके, फिर एक बार क्या हुआ, ऐसे ही मेरी मम्मी ने मुझे बात हुई हमारी, तो मम्मी ने ऐसे ही बातों बातों में आदित्य के बारे में बात निकली। तो वही टेंशन है, ये आदित्य पढ़ाई नहीं करता, पता नहीं इसका क्या होगा, ये कैसे आगे बढ़ेगा, इसको इसको ज़िंदगी में क्या करना है, कुछ भी पता नहीं। अब जब तक बच्चा छोटे क्लासेस होते हैं तब तक ठीक है, हम लोग जाने देते हैं कि चलो कोई नहीं कर लेगा आगे जाके, लेकिन टीनेजर होते हैं बच्चे, और वो फेज़ में जब एंटर करते हैं तब तक अगर सिंसेरिटी नहीं आती बच्चों में, तो फिर थोड़ा पेरेंट्स एज ए पेरेंट्स टेंशन होता ही है, राइट। तो वैसे मेरे मम्मी पापा दोनों थोड़ा इसमें, पापा तो खैर इतना ज़्यादा नहीं टेंशन लेते थे, लेकिन मम्मी थोड़ी लेती थी, मेरी मम्मी थोड़ी टेंशन लेती थी, मतलब स्पेशली आदित्य को लेके। और पढ़ाई के मैटर में ये था कि मैं, मेरा भाई धवल और मेरी सिस्टर वैशाली, हम तीनों बहुत ही अच्छे थे स्टडीज़ में। मैं अपनी बात करूँ तो आई वॉज एवरेज स्टूडेंट इन माई चाइल्डहुड, स्कूल लाइफ। तो मेरा ऐसा कुछ ऐसा बहुत ही अच्छे में 90 क्रॉस करे ऐसा वैसा नहीं था, लेकिन ओके 60 70 75 के आसपास मैं घूमती रहती थी, मतलब परसेंटेज वाइज ये था मेरा। ओके, बाकी मेरे दोनों भाई बहन बहुत ही अच्छे थे स्टडीज़ में। अब हम सबके कंपैरिजन में देखा जाए तो आदित्य एकदम डम है ना, फेल होने वाला, ग्रेस मार्क्स से पास होने वाला बच्चा। तो टीचर्स भी स्कूल में बुलाए तो उनको भी सरप्राइज हो कि अरे ये हेतल का, मतलब हेतल का भाई है आदित्य, वैशाली, मतलब वैशाली और हेतल आदित्य, मतलब धवल का भाई, क्योंकि हम तीनों एक ही टीचर्स के साथ पढ़े हुए थे, होते हैं ना, मतलब सेम स्कूल में पढ़े थे। इस तरह से हम चारों बच्चे एक ही स्कूल में पढ़े हैं।
तो कभी कभी टीचर्स को भी ये डाउट होता है कि यार वो हमारा भाई मतलब इतना डफर, ठीक है, पढ़ना नहीं कुछ नहीं। अब ये सिचुएशन में एक बार जब आदित्य की स्टडीज़ की बात निकली, तब मम्मी ने एक बार हमसे, क्योंकि वो हमारे घर का बहुत हॉट टॉपिक था, एक ही डिस्कशन, पढ़ाई नहीं करता, क्या करेंगे, किस तरह से करेंगे, सोच सोच के परेशान होते जा रहे हैं कि इसका क्या होगा, ये कैसे आगे बढ़ेगा। और उस टाइम पे मेरा भाई जो है, मतलब धवल जो है, वो उसको कंप्यूटर इंजीनियरिंग में उसका एडमिशन हो गया था, तो वो अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। और मेरे पापा को मतलब कुछ बात ऐसे निकली, हम गए थे उस टाइम पे बड़ौदा में, तो ऐसे ही बातों बातों में कुछ बात ऐसे निकली, हालांकि वो बात बोली मेरे हस्बैंड ने। और वो ऐसा बोले कि पापा आप टेंशन मत करो, अगर वो कुछ नहीं करता है तो हम ऐसा करेंगे, हम एक ना आपके, क्योंकि मेरे पापा जब रिटायर, वो रिलायंस में थे, तो अच्छा खासा उनका कॉर्पस आएगा जब भी रिटायरमेंट के बाद उनका जो भी फंड आएगा वो काफ़ी अच्छा होगा, तो होता है उससे आदित्य के लिए एक दुकान रख लेंगे, एक शॉप रख लेंगे, खरीद लेंगे हम। और धवल तो कंप्यूटर इंजीनियर है ही, तो फिर कंप्यूटर की कुछ दुकान वुकान का कुछ प्लानिंग करेंगे। ये था काफ़ी साल पहले की बात है, 2007 8 या 9 के लिए आसपास की है। तो ये बातें चल रही थी। अब मुझे ये बात मेरे हस्बैंड के मुंह से सुन के मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगा, मुझे थोड़ा गुस्सा भी आया उन पे। मैं बोला आप मेरे भाई के बारे में ऐसा क्यों बोलते हो, हालांकि सबके सामने तो नहीं बोला, फिर मैंने बाद में उनको बताया, मैं बोला आप ऐसा क्यों बोल रहे हो आदित्य के बारे में कि वो दुकान चलाएगा, है ना। तो बोलते तो क्या हुआ, पढ़ाई नहीं करता तो फिर कुछ तो करना पड़ेगा। मैं बोला हाँ, लेकिन फिर भी दुकान तो नहीं चलेगा, मतलब आप ऐसा मत बोलो, कोई डम थोड़ी है, मतलब सारे एजुकेटेड लोग हैं और सिर्फ वही वही ऐसे ही रहेगा क्या अपनी थ्रू आउट द लाइफ। सारे घर में जो लोग हैं सभी पढ़े लिखे हैं और वो थोड़ा ना ऐसे ही रहेगा, ठीक है, आपने ऐसा बोला क्यों, मतलब मैं उसके उनके ऊपर ऐसे बोलते हैं ना, बहन है तो जब भाई की बात आती है तो फिर हस्बैंड भी दुश्मन दुश्मन लगते लगते ऐसे हस्बैंड के साथ भी झगड़ा कर लेती है। तो मैंने उस टाइम पे कौशिक जी को बताया, मुझे भी पता था वो मजाक में ही बोल रहे हैं, ठीक है, लेकिन मुझे बुरा लगा और काफ़ी काफ़ी हद तक बुरा लगा। तो मैंने मेरी मम्मी को बोला, मतलब फिर तो ये सारा मतलब ख़त्म हो गया, हम लोग रिटर्न आ गए, उसके बाद जो भी इवेंट के लिए या फिर जो फंक्शन के लिए हम लोग गए होंगे वो सब खत्म हो गया। और फिर मम्मी से और मेरी और मम्मी की जब भी बात होती थी, मम्मी ने वापस से ये बात छेड़ी, मतलब आदित्य की बात। ऑब्वियसली हम डेली जब भी बात होती, एक बार तो आदित्य का टॉपिक निकलता ही निकलता। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने मम्मी को बोला कि आप ऐसा करो, आदित्य को ना मेरे घर पे भेज दीजिए, ठीक है। और मैं देखती हूँ बाबा की कृपा से हम क्या कर पाते हैं, और जिस तरह से बाबा गाइड करेंगे मैं उसके लिए करूँगी। जो भी बाबा से जो भी इंस्पिरेशन आता है या फिर जो भी मुझे मिलता है, जो भी, ठीक है। तो मैंने बोला आप उसको भेजिए, लेकिन उससे अकेला भेजिएगा, कोई आएगा नहीं उसके साथ, ठीक है। और बब्बी ने फाइनली आदित्य को मेरे घर पे भेज दिया। और वो 9th से 10th का वैकेशन, मतलब 9th क्लास में जब बच्चा होता है और उसमें उसके बाद जब 10th में जाते हैं, तो वो बीच का जो पीरियड होता है ना वैकेशन वाला, उस टाइम पे वो मेरे घर पे आया था। और उस टाइम पे हम लोग राजकोट में दोषी हॉस्पिटल में रहते थे। तो मेरा मेरा माइंड उस टाइम पे सिर्फ इसी पे फोकस था कि मैं कैसे आदित्य के मन में उसको पढ़ाई के लिए उसको उसमें सिंसियरिटी लाऊं, या फिर किस तरह से कौन सी चीज़ उसको दिखाऊं ताकि वो इम्प्रेस हो सके, उसका जो छोटू सा माइंड है वो कुछ बात समझ सके, कुछ एंगल्फ कर सके वो, और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सके। तो बाकी तो मैंने उसको सारी, क्योंकि हम लोग हॉस्पिटल में नीचे हॉस्पिटल था और ऊपर सारे डॉक्टर्स के रेसिडेंस थे, तो वहाँ पे मतलब डेली ये देखना डॉक्टर्स की लाइफ कैसी होती है, सब कितने बिजी होते हैं वगैरह, सब कुछ देखना, तो उसको वो अच्छा मौका मिल गया वहाँ पे ये हॉस्पिटल की लाइफ या फिर डॉक्टर्स की लाइफ को अच्छे से देखने का। ओके, और उससे वो काफ़ी इंप्रेस हुआ, क्योंकि ये वो उस टाइम पे उस एज में था जब बच्चे को अगर आप ऐसे कुछ अच्छी चीज़ दिखा दो ना, तो बहुत ही अच्छे से उनके दिमाग में घुस जाती है वो बात, राइट। बहुत ही सिंपल है कि देखो वो कितने सक्सेसफुल है ना, अगर आप अच्छे से पढ़ाई कर लोगे और आप ही अच्छी इनकम जनरेट कर पाओगे, तो सोचो आपकी लाइफ भी ऐसी होगी। तो बच्चों में काफ़ी मोटिवेशन आता है ऐसी कुछ चीज़ें देख के। ओके, मुझे उस टाइम ये सब चीज़ें नहीं कर पता थी, मैंने सिर्फ बाबा के गाइडेंस से या फिर बाबा जो मुझे सुझाते गए मैं वो बस इम्प्लीमेंट करती गई। तो मैं इस तरह से आदित्य को सारी चीज़ें बोलती गई। और एक बार ये हुआ कि मैं और आदित्य हम लोग बैठ के बाबा के बारे में बात कर रहे थे, क्योंकि कौशिक जी जॉब पे चले गए, हॉस्पिटल के नीचे चले गए और हम लोग ऊपर थे दोनों बैठ के। और मैंने उसके साथ बाबा के रिलेटेड सारी बातें की। मुझे ये जानना था कि उसको स्टडीज़ में प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, कहाँ पे वो स्टक करता है, उसका मेन इश्यू क्या है, ठीक है, वो मुझे फाइंड आउट करना था। तो मैं उसके साथ ऐसे ही टाइम पास के लिए कुछ ना कुछ बातें करती रहती, क्योंकि मुझे ये था कि बातों बातों में वो अपने मन की बात तो निकाल ही देगा, जो भी उसका मन में है, जो भी जहाँ पे जो उसको प्रॉब्लम क्रिएट करती है अपनी लाइफ में, वो बात कहीं ना कहीं उसके मुंह से निकल ही जाएगी। ये मेरा माइंड सेट था। ओके, और फाइनली मैं उसको क्या करती, बाबा की उसकी बातें भी जानती और उसको बाबा के बारे में जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं
है ना, जो मैंने एक्सपीरियंस किए 2 बार बाबा की लीला है, जो मेरी स्टडीज़ में बाबा ने मुझे किस तरह से गाइड किया, किस तरह से मुझे हेल्प की, वो सारी बातें जो है मेरी पर्सनल, वो मैं सारी उसको बताती हुई कि मैं किस तरह से बाबा की भक्ति में जुड़ी, मैंने क्या किया, किस तरह से बाबा ने मुझे अपनी शरण में लिया और बाबा से हेल्प लेके मैं किस तरह से आगे बढ़ी। ठीक है, वरना मेरी भी ये हालत थी कि शायद मैं ग्रेजुएट भी ना हो पाती। ओके, अगर बाबा मेरी लाइफ में नहीं होते तो मैं आज जो दिख रही हूँ आपको वो शायद नहीं होती। ओके, ऐसे ऐसे कई सारी चीज़ें हैं कि बाबा हैं इसीलिए ये जो भी मुझे मिला है या फिर जो भी आप देख पा रहे हो मुझे अभी आपके सामने देख पा रहे हो, और सिर्फ बाबा की वजह से। अगर बाबा नहीं होते तो शायद पता नहीं क्या होता। ओके, सो ये है। तो मैंने उस टाइम पे आदित्य की लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, उसको मोटिवेट करने के लिए सब कुछ चीज़ें लगा दी। और बस ये हुआ कि जब मैं बाबा की बातें करती थी ना तो मैं इमोशनल हो जाती। मुझे जो बाबा ने जब 12th क्लास में मेरा मुझे अपनी भक्ति में लिया, फिर मुझे जब स्वयं छोड़ने आए एग्जामिनेशन हॉल तक, वो सारी जो लीलाएं हैं जो मैंने ऑलरेडी अपनी चैनल पे अपलोड कर रखी है, आप चाहो तो वो वीडियोज़ भी देख सकते हो। और मैं होगा मतलब पॉसिबल होगा तो मैं लास्ट में लगा दूंगी गैलरी में, आप देख लीजिएगा। ओके, सो क्या हुआ उस टाइम, आदित्य के वो दिमाग में मुझे ये था कि मुझे बाबा की भक्ति का जो बीज है उसे अंकुरित करना था। कैसे भी मैं बाबा से मॉर्निंग में प्रेयर करती और फिर आदित्य से बातें करने बैठ जाती, जिसको अपन आज की लैंग्वेज में काउंसलिंग बोलते हैं। ओके, पे मुझे ऐसा कुछ भी नहीं पता था, मुझे ये तक नहीं पता था कि बाबा इस तरह से मेरे थ्रू कुछ कर रहे हैं। ओके, और मैं खुद को बहुत ब्लेस्ड समझती हूँ कि मैं जो भी कर पाई किसी भी इंसान के लिए, मैं जो भी कर पाई, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये सारे एक्सपीरियंस किए हैं। ओके, और मैं हमेशा बोलती हूँ मैं नहीं करती हूँ, करने वाले बाबा होते हैं। मैं सिर्फ किसी के लिए, अगर मुझे कोई पर्टिकुलर इंट्यूशन आता है या फिर किसी के लिए मुझे कुछ इंस्पिरेशन मिलती है तो मैं बस उनको कॉल करके बोल देती हूँ, ओके, कि आपको ये करना है, आप ये करिए और फिर देखिए क्या चेंज होता है आपकी लाइफ में। राइट, और सच में जो लोग फॉलो करते हैं उनकी लाइफ में तो डेफिनेटली चेंज आता ही आता है, और बहुत ही अच्छे से, बहुत ही पॉजिटिव वे में आता है। राइट, मैं जैसे ही आप जैसे ही मेरे साथ जुड़ोगे ना, आप मेरी लाइफ की जो लीलाएं हैं, बाबा ने जो लीलाएं की हैं मेरी लाइफ में, वो आप जब सुनते जाओगे तो आप ऑटोमेटिकली समझते जाओगे कि किस तरह से बाबा लाइफ को ट्रांसफॉर्म करते हैं। और सच में उन्होंने मेरी पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म की। और अभी आदित्य की लाइफ को बाबा ने किस तरह से ट्रांसफॉर्म किया वो बात करते हैं पैरेलल। ओके, सो मेरा क्या था, मैं उसको आदित्य को हमेशा बताती कि बाबा किस तरह से काम करते हैं, किस तरह से हमें उनसे गाइडेंस लेना है और किस तरह से आगे बढ़ना है। और आदित्य ने, मतलब जो जो काम बाबा ने मुझे दिया था, आदित्य की जो ये है मन में भक्ति का बीज अंकुरित करना, उसमें मैं बहुत बहुत हद तक सफल रही, बहुत हद तक। ओके, क्योंकि उसके बाद उसने वहाँ पे जाके प्रॉपर स्टडी करना शुरू कर दिया। सब कुछ थोड़ी थोड़ी मैच्योरिटी आ गई थी, वो मेरे मम्मी पापा ही बोलते थे कि उसमें थोड़ी मैच्योरिटी आ गई थी। और मीनवाइल मेरी मम्मी ने भी एक जैसे होता है ना कि अगर हम कहीं पे इस तरह से कोई पर्टिकुलर सिचुएशन में अगर हम स्टक हो जाते हैं तो हम किसी को दिखाते हैं, जैसे कोई ज्योतिष है या फिर एस्ट्रोलॉजर है या फिर कोई गुरुजी है, कोई पंडित जी है या जो भी। ठीक है, तो मम्मी ने भी हमारे जो मम्मी मतलब मेरी दादी के, जब मम्मी दादी के पास जो आते थे गुरुजी या पंडित जी जो आते थे, उनको दिखाया था। तो उन्होंने जो भी सजेस्ट किया मम्मी ने उस टाइम पे सब किया था। ओके, और उसके बाद वो आदित्य का ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ उसकी लाइफ में, जो बाबा ने जो बताया, जिस तरह से बाबा ने जो बोला हम लोग करते गए। और उसके बाद जो रिजल्ट मिले उसके, आप बिलीव नहीं करोगे, उसने 10th क्लास, जो बच्चा अप टू मतलब फर्स्ट सेकंड का तो ठीक है वो तो अपन कंसिडर नहीं कर सकते, अपन फिफ्थ क्लास से अगर कंसिडर करें तो फिफ्थ से लेकर 9th तक जो बच्चा सिर्फ ग्रेस मार्क पे पास हुआ है, उस बच्चे ने डिस्टिंक्शन के साथ अपना 10th क्लियर किया। फिर 12th तो इतना अमेजिंगली क्लियर किया, क्योंकि हम जिस स्कूल में थे, हम सब आईपीसीएल में पढ़ते थे। अगर जो भी व्यूअर्स हैं जो अगर कोई बड़ौदा के हैं तो वो आईपीसीएल स्कूल उनको पता ही होगा। तो आईपीसीएल स्कूल में सिर्फ आदित्य उसकी बैच का सिर्फ अकेला स्टूडेंट था जो बी ग्रुप में था। ओके, बायोलॉजी ग्रुप में था। बाकी कोई भी बच्चा उस टाइम पे बी ग्रुप में नहीं था। तो उसका भी ये था कि मैं स्कूल चेंज कर लूँ। तो मेरी मम्मी ने फिर ऐसा बताया कि बेटा पूरी लाइफ हम मतलब जूनियर केजी से लेके 12th तक हम लोग आईपीसीएल में पढ़े हैं, और जब हमारी बारी आती है कि हम स्कूल को कुछ दे पाएँ, अच्छा परफॉर्म करके, जब स्कूल का नाम रोशन करने की वो जो हमारी स्टेज आती है, तब हम अगर स्कूल से निकल के किसी और स्कूल में जाए तो वो ठीक नहीं है। ये मेरी मम्मी ने उस टाइम पे आदित्य को समझाया। तो फाइनली वो एग्री हो गया कि ठीक है वो स्कूल चेंज
बायोलॉजी नहीं करेगा, क्योंकि एक सिर्फ बायोलॉजी सब्जेक्ट का सिर्फ इंडिपेंडेंट एक अकेला बच्चा था वो। ओके, और उसने मतलब उसकी जो टीचर है वो स्टाफ रूम में उसके बायोलॉजी की क्लास लेती थी, जो भी उसकी बायोलॉजी की टीचर होंगी वो। ओके, और उसने 12th में बहुत ही अच्छा किया। इनफैक्ट बायोलॉजी में वो, क्योंकि सिंगल बच्चा था, मैडम के लिए भी वो एक अकेला ही स्टूडेंट था जिनको उनको बायोलॉजी पढ़ाना है, तो उनको 100% रिजल्ट उस टाइम पे भी, क्योंकि आदित्य के बहुत ही अच्छे मार्क्स 99 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 100। ओके, तो वो इसका इतना अच्छा रिजल्ट आया। और उसके बाद मेरा भाई, जो मैंने उसको टाइटल दिया है अपने वीडियो को, फ्रॉम डफर टू डॉक्टर, तो उसके बाद आदित्य को मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल गया। बहुत ही अच्छे से उसने अपना MBBS कंप्लीट किया, और उसके बाद उसने अपना मास्टर्स कंप्लीट किया गुजरात के सबसे बेस्ट मेडिकल कॉलेज जो है, जो माना जाता है BJ मेडिकल कॉलेज, उसमें से। ओके, और दिस डेज वो एक सफल और बहुत ही अच्छा और बहुत ही सक्सेसफुल, मैं बोलती हूँ, अभी तो जस्ट अभी उसने अपनी प्रैक्टिस वगैरह शुरू की है, सिर्फ 3-4 साल हुए हैं, राइट। लेकिन उसमें वो इतना अच्छा कर रहा है, और लोगों के इतने सारे ब्लेसिंग्स मिल रहे हैं उसको इतनी एज में, है ना। अभी तो सोचो, अभी तो वो 30 साल का है, अभी तो आगे अब उसको कितना बड़ा मतलब करना है। 30 का भी नहीं है, 30 भी उसकी कंप्लीट, 30s भी अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं उसके। ओके, तो आप सोचिए उसको वो आगे कितना जाएगा, क्यों, और वो सब क्यों हुआ, क्योंकि वो बाबा की भक्ति में जुड़ा। जो मेन काम किया वो किसने किया, बाबा ने, राइट। बाबा हम सबको निमित्त बनाते हैं किसी ना किसी की हेल्प के लिए, राइट। तो उसको हमें निमित्त बना के उसकी स्टडीज, उसकी वो लाइन प्रॉपर चूज कर ली उसने, अच्छे से स्टडीज कर ली, और फाइनली दिस डेज ही इज बिकम नाउ ऑर्थोपेडिक सर्जन, एंड ही इज प्रैक्टिसिंग इन बड़ौदा, राइट। सो ये है मेरे भाई की सक्सेस की स्टोरी, जो फ्रॉम डफर टू डॉक्टर, इतना अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन बाबा ने उसकी लाइफ में किया। सो दिस इज फ्रॉम माय साइड टुडे। मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ओम साई राम।